अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, में सोबिया जान। ये सूरा तौबा का उर्दू तर्जमा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। 66 बहाने मत बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए। अगर हम तुम में से बास को मुआफ़ कर देंगे तो बास को अजाब भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। 67 मुनाफिक मर्दाल और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स हैं। बुरे कामों गुनाह का हुक्म करते हैं और नेक कामों से मना करते हैं। वो रिहाते बंद किए रहते हैं। वो अल्लाह को भूल गए, सवले ने उन्हें भला दिया। बेशक मुनाफिक वही नाफरमान हैं। 68 अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों को दोज़ख की आग का वदा दिया है, पड़े रहेंगे इसमें, वही उन्हें काफ़ी है। और अल्लाह ने उन पर लानत की है और आन के लिए दायमी अजाब है। 69 जिस तरह तुमसे पहले लोग तुमसे ताकत में ज़्यादा थे और माल और औलाद में भी ज़्यादा थे, फिर वो अपने हिस्सा से फ़ायदा उठा गए और तुमने अपने हिस्सा से फ़ायदा उठाया, जैसे तुमसे पहल है लोग अपने हिस्सा से फ़ायदा उठा गए और तुम भी उन्हें किसी चाल चलते हो। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाय हो गए और वही नुकसान उठाने वाले हैं। 70 क्या उन्हें उन लोगों नून की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे? नूह की कौम और आद और सुम्बिद और इब्राहिम की कौम और मदीन वालों की औरान बस्तियों की खबर जो उलट दी गई थी। उनके पास उनके रसूल साफ अहकाम लेकर पहुंचे। सो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। 71 और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 72 अल्लाह ने ईमानदार मर्दों और ईमान वाली औरतों को बागों का वदा दिया है जिनके नीचे नहरें बहती हों, ज्ञान में हमेशा रहने वाले होंगे और उम्दा मकानों और हमेशगी के बागों में, और अल्लाह की रज़ा उन सब से बड़ी है। यही वो बड़ी कामयाबी है। 73 ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ाई कर और आन पर सख्ती कर, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। 74 अल्लाह की कस्में खाते हैं कि हमने नहीं कहा, और बेशक उन्होंने कुफर का कलमा कहा है और मुसलमान होने के बाद काफिर हो गए, और उन्होंने कस्त किया था ऐसी चीज़ का जो नहीं पा सके, और ये सब कुछ इसी का बदला था कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से दौलतमंद कर दिया है। सो अगर वो तौबा करें तो उनके लिए बेहतर है, और अगर वो मुंह फेर लें तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा, और उन्हें रोए ज़मीन पर कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं मिलेगा। 75 और बज़े इनमें से वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से दे तो हम ज़रूर खैरात किया करेंगे और नेको गुनाह में से हो जाएं। 76 फिर जब अल्लाह ने अपने फजल से दिया तो इसमें बख्ल करने लगे और आमना मोड़ कर फिर बैठे। 77 तो नतीजा ये हुआ कि इस दिन तक अल्लाह से मिलेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक पैदा कर दिया, इसलिए कि उन्होंने जो अल्लाह से वदा किया था इसे पूरा न किया, और वो इसलिए झूठ बोला करते थे। 78 क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह उनका भेद और उनका मशवरा जानता है, और ये कि अल्लाह गैब की बातें जाने वाला है। 79 वो लोग जो मुसलमानों पर तान करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, और जो लोग अपनी मेहनत के सवा ताकत नहीं रखते फिर उन पर ठट्ठा करते हैं, अल्लाह उनसे ठट्ठा करता है और आन के लिए दर्दनाक अजाब है। 80 तो उनके लिए बख्शिश मांग अना मांग, अगर तो उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगेगा तो भी अल्लाह उन्हें हर गज़ नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया, और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। 81 जो लोग पीछे रह गए वो रसूल अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बैठ रहने से खुश होते हैं, और आस बात को नापसंद किया कि अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करें, और कहा गर्मी में मत निकलो, कह दो कि दोज़ख की आग कहीं ज़्यादा गर्म है, काश ये समझ सकते। 82 सो थोड़ा सा हंसी और ज़्यादा रोएं उनके अमाल के बदले जो करते रहे हैं। 83 सो अगर तुझे अल्लाह इनमें से किसी फ़िरका की तरफ फिर ले जाए, फिर तुझसे निकलने की इजाज़त चाही, तो कह दो कि तुम मेरे साथ कभी भी हरगिज़ ना निकलोगे और मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से ना लड़ोगे। तुम्हें पहली मर्तबा बैठना पसंद आया, सो पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 84 और आन में से जो मर जाए किसी पर कभी नमाज ना पढ़ और ना उसकी कब्र पर खड़ा हो, बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया और नाफरमानी की हालत में मर गए। 85 और उनके मालों और औलाद से ताज्जुब न कर, अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उन चीज़ों के बाइस दुनिया में अजाब दे और उनकी जानें निकले ऐसे हाल में कि वो काफिर ही हों। 86
और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंद भी तुझसे रुखसत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दे के बैठने वालों के साथ हो जाएं सतासी। वो खुश हैं कि पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर मेहर कर दी गई है, सो वो नहीं समझते। 88। लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान वाले हैं वो अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं और उन्हें लोगों नूगुना के लिए भलाइयाँ हैं और वही नजात पाने वाले हैं। 89। अल्लाह ने उनके लिए बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। 90। और बहाने करने वाले गनवार आए ताकि उन्हें रुखसत मिल जाए और बैठ रहे वो जिन्होंने अल्लाह और आस के रसूल से झूठ बोला था, जो उनमें से काफिर हैं, अनकरीब उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 91। ज़ईफ़ों और मरीजों पर और उन लोगों पर जो नहीं पाते जो खर्च करें कोई गुनाह नहीं है, जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ खैर खाई करें, नेकोकारों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 92। और इन लोगों नूनगुना पर भी कोई गुनाह नहीं कि जब वो तेरे पास आए कि उन्हें सवारी दे तो ने कहा मेरे पास कोई चीज़ नहीं कि तुम्हें इस पर सवार कर दूं, तो वो लूट गए और आस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद नहीं था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 93। इल्ज़ाम इन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और तम से इजाज़त तलब करते हैं, इस बात से वो खुश हैं कि पीछे रहने वालियों के साथ रह जाएं और अल्लाह ने उनके दिलों पर मेहर कर दी है, बस वो नहीं समझते। 94। जब तुम उनकी तरफ वापस जाओगे तो तुमसे उज़्र करेंगे, कह दो उज़्र मत करो, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, तुम्हारे सब हालात अल्लाह हमें बतूचक्का है और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम को देखेगा, फिर तुम गायब और हाजिर के जाने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, सो वो तुम्हें बता देगा जो तुम कर रहे थे। 95। जब तुम उनकी तरफ फिर जाओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे दर गुजर करो, बेशक वो पलीद हैं और जो काम करते रहे हैं उनके बदले उनका ठिकाना दोज़ख है। 96। वो लोग तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे खुश हो जाओ, अगर तुम उनसे खुश भी हो जाओ तो भी अल्लाह नाफरमानों से खुश नहीं होता। 97। गनवार कुफर और निफाक में बहुत सख्त हैं और इस काबिल हैं कि जो अहकाम अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उनसे वाकिफ ना हो और अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 98। और बाज़ गनवार ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसे तावान समझते हैं और तुम पर ज़माना की गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं, उन्हें पर बुरी गर्दिश आए और अल्लाह सुनने वाला जाने वाला है। 99। और बज़े गनवार ऐसे हैं कि अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के नज़दीक होने और पैगंबर की दुआओं का ज़रिया समझते हैं, खबरदार बेशक वो के लिए नज़दीकी का सबब है, अनकरीब उन्हें अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 100। और जो लोग कदीम में पहले हिजरत करने वालों और मदद देने वाल नूनगुना में से और वो लोग जो नेकी में उनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हुए और वो इससे राज़ी हुए, उनके लिए ऐसे बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। 101। और तुम्हारे गिर्द व नवा के बज़े गनवार मुनाफिक हैं और बाज़ मदीना वाले भी निफाक पर उड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें दोहरी सज़ा देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। 102। और कुछ और भी हैं कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, उन्होंने अपने नेक और बद कामों को मिला दिया है, करीब है कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर दे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 103। उनके मालों में से ज़कात लेके इससे उनके ज़ाहिर को पाक और उनके बातिन को साफ कर दे और इन्हें दुआ दे, बेशक तेरी दुआ उनके लिए तस्कीन है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 104। क्या ये लोग नहीं जानते अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात लेता है और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 105। और कह दे के काम किए जाओ, फिर अनकरीब अल्लाह और उसका रसूल और मुसलमान तुम्हारे काम को देख लेंगे और अनकरीब तुम गायब और हाजिर के जाने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। 106। और कुछ और लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ़ है, खा उन्हें अजाब दे या उन्हें मुआफ़ कर दे, और अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 107। और जिन्होंने नुकसान पहुँचाने और कुफ्र करने और मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए मस्जिद बनाई है और वास्ते घात लगाने उन लोगों के जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले लड़ चुके हैं, और अलबत्ता कस्में खाएगा, हमारा मकसद तो सिर्फ भलाई थी और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। 108।
तो इसमें कभी खड़ा ना हो, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है वो इसके काबिल है, तो इसमें खड़ा हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। 109 भला जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने और रास की रजामंदी पर रखी हो वो बेहतर है, या जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे पर रखी जो गिरने वाली है, फिर वो इसे दोज़ख की आग में ले गिरी और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। 110 जो इमारत उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दलो नूनगुना में खटकती रहेगी, मगर जब उनके दिल टुकड़े हो जाएं, और अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 111 बेशक अल्लाह मुसलमानों से उनकी जान और आन का माल इस कीमत पर ख़रीद लिए हैं कि उनकी जन्नत है। अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं और कत्ल भी किए जाते हैं। ये तौरेत और इंजील और कुरान में सच्चा वदा है जिसका पूरा करना इससे ज़रूरी है। और अल्लाह से ज़्यादा वदा पूरा करने वाला कौन है? जो सौदा तुमने इससे किया है इससे खुश रहो, और ये बड़ी कामयाबी है। 112 तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, शुक्र करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, अच्छे कामों का हुक्म करने वाले, बुरी बातों से रोकने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, और ऐसे मोमिनों नूगुना को खुशखबरी सुना दे। 113 पैगंबर और मुसलमानों को ये बात मुनासिब नहीं कि मुश्रिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, जबकि उन पर जाहिर हो गया है कि वो दोज़खी हैं। 114 और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ करना और एक वदा के सबब से था जो वो इससे कर चुके थे। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम बड़े नरम दिल तहम्मुल वाले थे। 115 और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को सही रास्ता बतलाने के बाद गुमराह कर दे जब तक उन पर वाज़े न कर दे वो चीज़ जिससे उन्हें बचना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। 116 आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, वही जलाता है और मारता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। 117 अल्लाह ने नबी के हाल पर रहमत से तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, बाद इसके कि इनमें से बाज़ के दिल फिर जाने के करीब थे, अपनी रहमत से उन पर तवज्जो फरमाई। बेशक वो उन पर शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। 118 और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं सो इसी की तरफ आने के, फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जे हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 119 ये ईमान वाल अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। 120 मदीना वालों और उनके आसपास देहात के रहने वालों को ये मुनासिब नहीं था कि अल्लाह के रसूल से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को इसकी जान से ज़्यादा अजीज़ समझिए। इसलिए है कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ़ पहुँचती है, प्यास की, आमादगी की, भूख की, वो ऐसी जगह चलते हैं जो काफिरों के गुस्सा को भड़काए और काफिरों से कोई चीज़ छीन लेते हैं। हर बात पर उनके लिए अमल साले लिखा जाता है। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। 121 और जो वो थोड़ा बहुत खर्च करते हैं या कोई मैदान तय करते हैं तो ये सब कुछ उनके लिए लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह उन्हें उनके अमाल का अच्छा बदला दे। 122 और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुसलमान सब के सब कोच करें, सो क्यों ना निकला हर फिरके में से एक हिस्सा ताकि दीन में समझ पैदा करें, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आएं तो उनको डराएं ताकि वो बचते रहें। 123 ये ईमान वाल अपने नज़दीक के काफिरों से लड़ो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह पर हिज़गारों के साथ है। 124 और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाज़ कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया है। सो जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने उनके ईमान को बढ़ाया है और वो खुश होते हैं। 125 और जिनके दिलों में मर्ज है सवान के हक में नजासत पर नजासत बढ़ा दी और वो मरते दम तक काफिर ही रहे। 126 क्या वो नहीं देखते कि वो हर साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आजमाए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत हासिल करते हैं। 127 और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें एक दूसरे की तरफ देखने लगता है कि क्या तुम्हें कोई मुसलमान देखता है, फिर चल निकलते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं और लिए कि वो लोग समझ नहीं रखते। 128 अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आया है, इसे तुम्हारी तकलीफ़ गरा मालूम होती है, तुम्हारी भलाई पर वो हरीस है, मोमिनों पर निहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है।
129 پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ ایل ٹپ چینل۔